नमस्कार, मैं कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं काल देशना में सीधे सवाल। सीधे सवालों का जवाब देने के लिए आज जो हमारे मेहमान हैं वो काफी स्पेशल है, क्योंकि ये मेहमान प्रथम भारतीय और एकमात्र भारतीय है जिन्हें वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने पेरिस में 2012 में ब्रॉन्ज पिन से सम्मानित किया था। चेयरमैन रेफरी कमीशन कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया में है, जिनका नाम है श्री परमजीत सिंह जी। उन्होंने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया है, जो आप लोगों के और कराटे प्लेयर और कराटे कोचों के अंदर सवाल चल रहे हैं, उनका जवाब बड़े ही बेखूबी के साथ दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने हमारे सीधे सवालों का क्या जवाब दिया है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे काल देशना न्यूज चैनल पर। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका चैनल तो काफ़ी फेमस हो चुका है और काफ़ी बड़े बड़े डिग्निटरीज इसमें आकर आपने उनका इंटरव्यू लिया है और काफ़ी लोगों का आप जो आंखों पे पर्दा गिरा होता है, लोगों को जो दिशा भूल होती है, उसके बारे में आपने क्लियरेंस किया है। तो आपका बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं। मैं आपको कुलदीप जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपके चैनल के लिए, और आगे इसी तरह से ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए आप। धन्यवाद सर। सर मेरा आपसे पहला और सबसे सीधा सवाल यह है कि कराटे के खिलाड़ी और कुछ कोच कराटे छोड़कर दूसरे खेलों से जुड़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? सर मैं सबसे पहला जितने भी मेरे दर्शक हैं उन सबको मैं कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप कराटे जो कर रहे हैं और जो जितने कोचेस हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हम पर विश्वास रखा हुआ है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में हमारे जो प्रेसिडेंट हैं हमारे संजय लिखाधारा जी, और हमारे एकदम एनर्जेटिक जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे संजय रजनी चौधरी जी, इनका बहुत जोर में ये काम कर रहे हैं ये स्पोर्ट्स को आगे लेते हुए। जैसे अभी आपने मुझे प्रश्न पूछा था कि कोच और कराटे के जो कुछ खिलाड़ी हैं और कुछ कोच हैं जो कराटे के छोड़कर अलग जगह पे जा रहे हैं, तो मैं आपको आपसे शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ में कि आप एक चीज़ समझिए कि आज जो कराटे का जो भी पोजीशन है, रिकग्निशन के बारे में आगे की बात है, पर आज का जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट क्या है कि नॉर्थ इंडिया रेलवेज का हो गया, या रेलवेज का हो गया, या तो फिर सेंट्रल रेलवेज का हो गया, या तो इनकम टैक्स का, या फिर आप सीआरपीएफ लीजिए या मिलिट्री का बेसिस ले लीजिए, हर जगह पर कराटे का उतना ही डिमांड है। तो अगर कुछ कोचेस अगर अपने प्लेयर को अगर और कोई गेम में लेके जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनके प्लेयर यहाँ पर कराटे के चैंपियनशिप्स में सफल नहीं हो पा रहे, तो उनके लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेट उन लोग ढूंढ रहे हैं। तो क्या ताकि उन लोग यहाँ नहीं, अगर उनका प्लेयर अगर जॉब पे लग सका तो और कोई मार्शल आर्ट के थ्रू से वो अंदर आ सके, तो हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि काफ़ी तादाद में कराटे के जो प्लेयर्स हैं वो कराटे के साथ में अभी भी जुड़े हुए हैं। थैंक यू जी। ना लड़ाई झगड़ा, ना शोर शराबा, आपके सीधे सवाल और उनके सीधे जवाब सिर्फ काल देशना यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सर मेरा अगला आपसे सीधा सवाल यह है कि सर सुनने में आ रहा है कि मान्यता रद्द होने के बाद अब इंडियन कराटे प्लेयर इंटरनेशनल टूर्नामेंट में तिरंगे के साथ नहीं खेल पाएंगे। खिलाड़ियों को अब WKF की टीम के तौर पर उन्हीं के झंडों के साथ खेलना होगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? सर सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो इलेक्शन हुआ था वो गवर्नमेंट ने उसको डी रिकग्नाइज नहीं किया है। आपके पास कहीं भी कोई ऐसा लेटर नहीं मिलेगा कि जहाँ पे उन्होंने डी रिकग्नाइज किया है। वो उनको तो ये बताया गया है कि कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के खाली जो न्यू इलेक्शन हुए उनका जो अप्रूवल खाली हुआ नहीं है। तो सबसे पहला बात ये है। और दूसरा जो प्रोटोकॉल क्या कहता है कि अगर जब तक ये प्रोसेस आपका चल रहा है, अगर कोई आपका हमारे हिंदुस्तान का प्लेयर अगर कोई इंटरनेशनल में अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने जा रहा है, तो अगर उसके पास इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का अगर रिकग्निशन नहीं होगा तो उसको WKF का जो फ्लैग है उसके अंडर खेलना पड़ता है। ये उसका प्रोटोकॉल है।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा तब तक ये हमें करना ही होगा। थैंक यू। जी सर, ये खबर भी आई थी कि इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन ने पहले ही काई के जनवरी में हुए चुनाव को मानने से इनकार कर दिया था। आईओ ने कहा था कि इलेक्शन में उनकी ओर से कोई चुनाव अधिकारी शामिल नहीं हुए थे, ऐसे में ये चुनाव मान्य नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, मैं सबसे पहला मैं आपको ये सवाल जो आपने पूछा है इसके बारे में मैं आपको जरा विस्तार में बता दूं कि जो इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन के बाद में जो क्योंकि स्पोर्ट्स कोड फॉलो नहीं किया गया था, तो इसको हमारे जो एकदम डायनामिक प्रेसिडेंट जो संजय लिखतारा जी हैं, इन्होंने स्वयं लेटर लिखकर WQF को बताया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और आयोग को भी बताया था कि भाई हमसे जो इलेक्शन हुए इसको स्पोर्ट्स कोड हम लोग फॉलो नहीं कर पाए कोई वजह के वजह से। तो ये तो खुद हमारे जो प्रेसिडेंट है खुद मान रहे हैं, तो इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है, क्योंकि कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है और ये स्पष्ट है सबके लिए, जानकारी के लिए। थैंक यू जी सर, मेरा अगला सीधा सवाल यह है कि इंडिया के अंदर कराटे की अनेकों फेडरेशन खुली हुई है। किस फेडरेशन को वर्ल्ड कराटे फेडरेशन और ओलंपिक संघ से मान्यता मिली हुई है? सर, सबसे पहले आपको बता दूं कि नेशनल फेडरेशन जो हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स के बारे में, तो स्पोर्ट्स एक अलग चीज है और ट्रेडिशनल कराटे एक अलग चीज है। जहां पर स्पोर्ट्स आ जाता है तो वहां पर जो आज IOC की जो मान्यता है वो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन को है। और जो भी वर्ल्ड कराटे फेडरेशन के पास एक ऑप्शन क्या है कि या तो जो कंट्री में फेडरेशन जो भी कराटे की फेडरेशन है कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ऑफिशियली जो रिप्रेजेंट करेगा वही कर सकता है जिनके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मान्यता हो या फिर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता हो। ये दोनों के सिवा कोई भी कितने भी फेडरेशन बन जाए वो फेडरेशन का कोई उपयोग नहीं है। उससे क्या हो रहा है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, प्लेयर को मिसगाइड किया जा रहा है और प्लेयर्स के लिए और कोचेस के लिए एक नया प्रेशर क्रिएट कर रहा है कि भाई आप यहाँ पे आ जाओ, आपको ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। तो इससे कुछ नहीं होना है। मैं प्लेयर और कोचेस से सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा स्वयं रखिए और ध्यान में रखिए कि जो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ये WQF के अंदर इसकी मान्यता रद्द नहीं हुई है, ये अभी भी उसके अंदर मेंबर है। केवल अभी नवंबर में जो दुबई में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाले हैं तो उसमें जो कांग्रेस होगा उसके अंदर वो डिसाइड करने वाले हैं। जो टेम्पररी मेंबरशिप है वो दूसरे फेडरेशन को उन्होंने दिया गया है, पर परमानेंटली काई को अब तक उन्होंने डी रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और उसी फेडरेशन को वर्ल्ड कराटे फेडरेशन और एशियन कराटे फेडरेशन इसको रिकॉग्नाइज कर सकती है जिनके पास IOA या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्निशन जिस फेडरेशन के पास होगा। तो आप सबको थोड़ा सा धीरज रखना होगा, शांति रखिए। और जैसे आप सब जानते हैं कि केरला कोर्ट में हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया गया है, जो एडॉक कमेटी बनी थी उस वक्त, क्योंकि जैसे एक लेटर इन्होंने सबमिट किया था हमारे लिखाजी संजय ने कि भाई ये इलेक्शन स्पोर्ट्स कोड के हिसाब से नहीं हुई है, तो उसके बाद में केरला कोर्ट में चैलेंज किया गया था और वहां पर IOA ने एडॉक कमेटी बनाई थी। तो अब जो लेटेस्ट जो केरला हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो 3 महीने का ऑर्डर है कि जहां पर आपको जो भी नेशनल फेडरेशन आप जिसको भी रिकॉग्नाइज करेंगे तो 3 महीने के अंदर आप उसको कर लीजिए। पर जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन है और जो भी सर्टिफिकेशन जो आगे बच्चे खेलेंगे या कोई जॉब के लिए जाएगा तो उसको तो पूरा सर्टिफिकेशन वेरीफाई करना हो और अप्रूव करना हो तो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हाथ में ही है। जी सर, थैंक यू जी। सर, कुछ कराटे खिलाड़ी और कोच का कराटे से विश्वास हट गया है, उनका कराटे से विश्वास दोबारा से हो जाए इसके लिए कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या कदम उठा रही है? सर देखिए, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्लेयर इसमें सफल नहीं हो पाते, कोचेस के प्लेयर सफल नहीं हो पाते हैं, वो एक अलग रास्ता ढूंढते हैं, तो उससे हमें कोई नाराजगी नहीं है उसके बारे में। जो प्लेयर्स हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जब से लिखतारा संजय हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं तब से उन्होंने, जहाँ तक मेरे जो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से, उन्होंने गोवा में प्रेसिडेंट कप किया था जहाँ पर उन्होंने एक पैसा भी प्लेयर के पास से नहीं लिया था। प्लेयर्स को कैश प्राइज, उसके जीतने पर कैश प्राइज भी दिया गया था। तो जो भी चैंपियनशिप संजय लिखतारे जी के अंडर में हुई है वो क्या कर रहे हैं कि प्लेयर से
कोई भी पैसा नहीं ले रहे, तो ना एंट्री फी ले रहे। उसके अगर बच्चा कोई अगर जीतता है तो उसको कैश प्राइज भी दिया जाता है। तो कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो कोचेस हैं उनके लिए भी अलग से प्रावधान रखा गया है कि उनको भी जो भी उनका मानधन होगा वो भी आगे चल के मिलेगा। कि आप जानते हैं कि पिछले 2 साल से कोविड की वजह से कोई भी ऑफलाइन इवेंट नहीं हुए हैं, और हमने अभी इससे पहले एक इन्विटेशन अभी लास्ट मंथ में सितंबर में किया था, जहां पर टाटा स्टील ने पूरा बच्चों को मेडल और उनको ट्रैक सूट देने का वायदा किया है, और जो जीतने पर तो उन बच्चों को वो भी मिलेगा। वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर थे हमारे सेंसेई नागेश्वर राव जी, एल नागेश्वर राव जी, तो उन्होंने काफ़ी एफर्ट लिया। उसके अंदर भी हमने कोई भी बच्चे से कोई एंट्री फी नहीं ली। उससे पहले हमने काई काता इवेंट किया था, उसके अंदर भी हमने कोई किसी से एंट्री फी नहीं ली है। उसके अंदर भी प्रेसिडेंट साहब ने कैश प्राइज सबको दिया गया है। थोड़ा सा विलम्ब हुआ था उसमें देने के लिए, पर सबको कैश प्राइज उसका भी मिल गया है। तो सारे बच्चों को जो कराटे के प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं और जो इसमें भविष्य बनाना चाहते हैं, आप ध्यान में रखिए कि आपको आगे का कराटे के, अगर कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के पास सारा मान्यता और सब कुछ आ जाता है, जब भी हम ऑफलाइन इवेंट करेंगे, हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब संजय रजनी चौधरी जी और हमारे प्रेसिडेंट संजय अलीका तारा जी, ये पूरे अपनी एडी की चोट पर इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि बच्चों से कुछ भी लिया ना जाए, उसके एवजी उनको बच्चों को दिया जाए। और आप सब जानते हैं कि अभी जो यूनिवर्सिटी के जो खेलो इंडिया का प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी कराटे आया हुआ है। और आपने देखा कि अभी ओलंपिक्स में अभी कराटे हुआ जापान में, वहां पर पूरे शोर जोर से कराटे का इवेंट, और सबसे ज्यादा वीविंग जो कोई गेम को हुआ है तो वो कराटे को ऑनलाइन के सब जानते हैं कि आप मीडिया के थ्रू ही सब लोग कराटे का इवेंट देख रहे हैं, तो वो ज्यादा वीविंग हुआ है। और पेरिस में जो अभी तो नहीं उन्होंने इंक्लूड किया है, पर इतना प्रेशर बिल्टअप हो रहा है वर्ल्ड वाइड, और पिटीशन साइन की जा रही है पेरिस में कि भाई पेरिस में इसको 2024 में इसको लिया जाए करके। थैंक यू जी। पर सर, ओलंपिक में इंडियन टीम में इतने प्लेयर होने के बाद भी ओलंपिक ना खेल पाने का, ये हमारे देश के लिए सब में दुर्भाग्यपूर्ण बात रहेगी और सब में ज्यादा दुख रहेगा। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, इस बात को तो हमें भी बहुत दुख है कि हमारे प्लेयर्स उसमें क्वालिफाई हो सकते थे, पर ये आपसी गुटबाजी की वजह से और अपने पर्सनल ईगो की वजह से प्लेयर्स का बहुत नुकसान हुआ है। हमारे जैसे हम लोग टेक्निकल ऑफिशियल से, तो हम में से भी कोई एक आधा उसमें एज ए ऑफिशियल जा सकता था, पर नहीं जा पाए। पर इस बात का हमें बहुत दुख है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी, इनसे हम हाथ जोड़ के निवेदन भी करते हैं कि जल्दी से जल्दी कराटे का जो भी है आप इसको नतीजा निकालिए, ताकि कराटे के जो प्लेयर्स हैं आगे चलकर जो एशियन गेम होने वाले हैं अगले साल में, तो उसके लिए हमारे प्लेयर्स जो है अच्छे से तैयारी कर सकें और उसमें भाग ले सकें। थैंक यू। जी सर, मेरा आपसे अगला और सीधा सवाल यह है कि इंडिया के अंदर कराटे की अनेकों फेडरेशन और एसोसिएशन है होने का, इसका मुख्य क्या कारण है कि इतनी एसोसिएशन और फेडरेशन इंडिया के अंदर है? सर, सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि कराटे जो है ये ट्रेडिशनल गेम है। इसकी वजह से जो भी स्टाइल्स जो बनती है, जैसे शोतोकान हो गया, गोजूरी हो गया, वादोरी हो गया, ऐसे काफी स्टाइल्स हैं, तो उनका सबका अपना अपना एक स्टाइल का एसोसिएशन और उनके फेडरेशन होते हैं। और इसके साथ में कराटे जो है केवल स्पोर्ट्स नहीं है, तो ट्रेडिशनल भी है, तो उनके भी अलग अलग से फेडरेशन बनी हुई है। पर स्पोर्ट्स कराटे के लिए वही फेडरेशन को मान्यता मिलेगी कि देखिए, आपके अगर स्पोर्ट्स माना बोल दिया गया है, अगर कराटे को अगर आप स्पोर्ट्स मानते हैं तो आपको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यूथ अफेयर डिपार्टमेंट से आपको रिकग्निशन मिलना कंपलसरी है। अगर ये नहीं होगा तो आपको स्पोर्ट्स करके, खेल करके उसको मान्यता ही नहीं मिलेगी आपको। तो जो भी फेडरेशन अगर इस दोनों संस्था से अगर जुड़ती है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता और यूथ अफेयर डिपार्टमेंट की मान्यता अगर लेती है, तो ही उस फेडरेशन को माना जाएगा एज ए स्पोर्ट्स फेडरेशन। जी सर, थैंक यू। सर, देखने में आया कि कराटे की चैंपियनशिप होती है, पर कराटे फाइट देखने के लिए किसी को इंटरेस्ट क्यों नहीं होता? इस विषय पर आप क्या कहेंगे? सर, आप देखिए कि आपको मैं एक अभी जैसे अभी ओलंपिक्स में कराटे हुआ, तो उस वक्त ओलंपिक्स में जब कराटे चल रहा था तो इतने लाखों और करोड़ों के हिसाब से व्यूअर्स क्यों आए? क्योंकि वहां पर केवल एक ही तातामी चल रही थी, मतलब एक ही कंपटीशन का एक पूरे कंपटीशन में एक ही रिंग चल रहा था, 2 रिंग साथ में नहीं चल रहे थे।
पर क्या होता है कि कराटे के जब वर्ल्ड चैंपियनशिप होते हैं जहाँ पे हजारों के हिसाब से प्लेयर पार्टिसिपेट करते हैं, तो एक तातामी पे रखकर सारा इवेंट नहीं किया जा सकता। तो एक टाइम पर कभी 6 तातामी भी लगती है, मिनिमम 6 तातामी लग जाती है, 4 लग जाती है। तो कंपटीशन का जो फोकस होता है वो काफी डिवाइड हो जाता है। तो पर अभी भी वर्ल्ड कराटे फेडरेशन ने क्या रूल्स किया है कि जितने भी आपके ब्रॉन्ज मेडल के जितने भी मेडल्स के फाइट है उनको एक अलग दिन रखा हुआ है, और उस पर उन्होंने अच्छा से जो कंपटीशन एरिया होता है उसको रेस करके अच्छा कम से कम 1 से 1.5 मीटर ऊपर रेस करके प्लेटफॉर्म बनाते हैं, जहां पर कम से कम हर एंगल से कैमरे लगे जा जाते हैं, स्लो मोशन में दिखाया जाता है ताकि लोगों का व्यूअर्स ज्यादा उसमें बढ़ सके। तो इसमें कराटे में इतनी अच्छी अच्छी टेक्निक्स है कि जहां पर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काफी कुछ टेक्निक्स है। जैसे कि अपर लेवल पे किक्स आती है, पूरी स्पीड में आती है, कंट्रोल किए जाते हैं, प्लेयर्स को उठा के फेंका जाता है नीचे, उस पर स्कोर किया जाता है, काता करते हैं, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिखाया जाता है। तो ये काफी अट्रैक्टिव होता है, और इसके वजह से ही ओलंपिक्स में कराटे को उन्होंने इंक्लूड किया था। थैंक यू जी। सर मैं ये कह रहा था कि अगर जैसे कि क्रिकेट में होता है आईपीएल और प्रो कबड्डी, इस तरीके से कराटे का भी कोई इवेंट, आप बड़े मास्टर हैं और बड़े बड़े कोचों से आपके संपर्क है, तो मिलकर एक तरीके से जैसे प्रो कबड्डी हुई है, इस तरीके से कराटे का भी एक टूर्नामेंट हो सकता है सर, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, तो मैं आपको थोड़ा पहले इंटरनेशनल में बता दूं कि काफी इंटरनेशनल में जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन है ये क्या करते हैं कि प्रीमियर लीग इनका चलता है। तो प्रीमियर लीग में पॉइंट्स जमा होते हैं ताकि आगे जैसे अभी ओलंपिक्स हुआ तो उसमें प्लेयर आगे उनको सिलेक्ट करते हैं। तो वो प्रीमियर लीग में क्या करते हैं कि वो प्लेयर्स को कैश प्राइज भी होता है, यूरो में उनको कैश प्राइज दिया जाता है। पर अभी जैसे अभी हम इंडिया की तरफ आते हैं तो इंडिया में काफी जोर में काम चल रहा है कि जहाँ पर जो स्पोर्ट्स कराटे है, जैसे स्पोर्ट्स कराटे के अंदर जैसे आपने बताया कि प्रो कबड्डी हुआ या प्रोफेशनल जो प्रीमियर लीग होती है, इस तरह से कराटे, हाँ जी हाँ, तो कराटे का भी प्रीमियर्स यहाँ पर इंडिया में वो जोर में काम चल रहा है, क्योंकि ये पिछले 2 साल से आप जानते हैं कि कोई भी मूवमेंट नहीं हो पाया है। तो काफी पाइपलाइन में है, मैं अभी कुछ डिक्लेयर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहाँ भी प्रोफेशनल जो कराटे के जो इवेंट्स है एज पर एज WKF रूल के हिसाब से हम भी यहाँ पर प्रीमियर उसका लीग चालू होगा, जहाँ पर प्लेयर को बोली लगेगी, प्लेयर्स का आगे चल के फायदा होगा, और टीवी मीडिया में आएगा, हर जगह पर आएगा। तो हम भी उसके ऊपर बहुत हमारे ध्यान में है, और एज ए टेक्निकल पर्सन जैसे मैं रेफरी कमीशन चेयरमैन हूँ इंडिया का, तो हम भी उसके ऊपर काफी वर्कआउट करके मैंने उनको प्रोजेक्ट नेशनल फेडरेशन की तरफ भेजे हैं, और स्पॉन्सर्ड भी सामने से आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि जैसे ये कोविड का काम खत्म होता है, हमारा ये विपदा हमारे सर से ऊपर वाले निकाल देते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग इंटरनली काम हमारा चल रहा है। जी सर, थैंक यू सर। कराटे पैसों का खेल है, कराटे के खिलाड़ी सब जूनियर से सीनियर तक फीस देनी पड़ती है, और कराटे खिलाड़ी का फ्यूचर सिक्योर नहीं होता। क्रिकेट में खिलाड़ी का फ्यूचर सिक्योर होता है, और उन्हें मैच फीस और सैलरी भी मिलती है, और मेरे ख्याल से पेंशन भी उन्हें मिलती है। कराटे में ऐसा क्यों नहीं होता? सर आप खाली क्रिकेट के साथ में कंपेयर करेंगे तो बेइंसाफी होगी, क्योंकि बाकी कितने स्पोर्ट्स ऐसे हैं कि जहां पर आपने देखा होगा कि हमारे एशियन गेम में मेडल मारे हुए जो खिलाड़ी हैं उनको पान की टपरी या तो ठेला लगाना पड़ रहा है। तो अगर ये तो खाली क्रिकेट के लिए है, तो पर कराटे में तो उससे ज्यादा एक अच्छा एक प्रोविजन किया है कि हमारा जो भी प्लेयर अगर कभी नेशनल तक पहुंच जाता है तो वो स्वयं अपनी खुद की क्लासेस चलाकर अपने पैरों पर खड़ा रहता है, और फेडरेशन उसको एज ए कोच करके सपोर्ट भी करती है, तो वो उसका रोजी रोटी भी चल जाता है। पर जहां तक रहा बात, आप बता रहे हैं कि सब जूनियर से सीनियर तलक का जो प्लेयर्स को एंट्री फी भरना पड़ता है, वो जो हमारे कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट साहब हैं, उन्होंने क्या बोला है कि आपको तो नेशनल के टाइम पे तो फीस देना ही नहीं है। अभी रहा बचता क्या है कि आपको केवल जो आने जाने का खर्चा है प्लेयर्स का, जो स्टेट से वो नेशनल के वेन्यू पे पहुंचेगा, या तो रहने का वहां पे खर्चा है, वो जो रहने का खर्चा है वो भी फेडरेशन उठा रही है, कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया उठा रही है। और बचा क्या है कि आपका ट्रैवलिंग का, तो ट्रैवलिंग के लिए भी नेशनल फेडरेशन की तरफ से स्टेट बॉडी को हिदायत दी गई है, गाइडलाइंस है कि आप बच्चों से वो पैसा भी ना लिया जाए, उनका जो स्टेट में आपका सिलेक्शन और जो चैंपियनशिप होगा उसमें जो बच्चे जीतेंगे उनको आपको जो बाकी का जो खर्चा है
उनके स्टेट ट्रैक सूट से लेके ट्रैवलिंग का, फूड अलाउंस का, उनका स्टेट बॉडी उनको बेयर करना चाहिए और उनको करना भी पड़ेगा आगे चलकर। नहीं सर, जैसे कि अगर स्टेट में आप डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेल रहे हैं, उसकी कोई फीस नहीं रखी जाएगी क्या, अगर काई के सिलेक्शन के लिए आप कर रहे हैं? सर देखिए, अभी स्टेट बॉडी के अंदर डायरेक्ट जो नेशनल फेडरेशन है डायरेक्ट इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो उनको अगर मान लो कि उनको अगर उस स्टेट में अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से या स्पॉन्सरशिप अगर नहीं मिलती है, अगर इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, तो उनको कोई ना कोई तो माध्यम से तो उनको फीस लेना होगा। तो वो जो नॉर्मल फीस है उसके ऊपर भी ध्यान रखा जाता है कि फेडरेशन की तरफ से कि इतना ना लिया जाए कि बच्चों को देने के लिए तकलीफ हो। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खेल रहा है तो उसको नॉमिनल फीस लेकर उसको सर्टिफिकेट, मेडल और वहाँ पर उनको जगह अरेंज करना, मेडिकल एम्बुलेंस हो या डॉक्टर अरेंज करना, उसके लिए तो पैसे लगते हैं। अगर स्पॉन्सरशिप मिलती है तो वो स्टेट बॉडी वहाँ पर उनसे कुछ नहीं लेगी स्टेट चैंपियनशिप के लिए या डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप। नहीं सर, जैसे कि स्कूल गेम होते हैं, स्कूल गेम के थ्रू नेशनल में सिलेक्शन होता है, तो अगर हम स्कूल गेम के थ्रू अगर इनका सिलेक्शन करा जाए तो उसमें तो फीस जाती नहीं है, जाएगी भी तो थोड़ी बहुत जाएगी, 50-60 रुपए। नहीं देखिए, आप अगर देखिए स्कूल गेम्स पे हम ऐसा सोच रहे हैं कि फ्री होता है, ऐसा बात नहीं है। आप अगर देखा जाएगा तो जो स्कूल्स हैं, जो स्कूल गेम्स फेडरेशन के अंदर जो मेंबर है उनको तो वहाँ भी फीस जमा करनी पड़ती है स्कूल्स को, और उसके साथ में फिर जहाँ भी वो डिस्ट्रिक्ट सिलेक्शन या स्टेट सिलेक्शन में जाते हैं तो वो स्कूल जो है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का जो उनका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो उनका SGFI का जो स्टेट बॉडी है, जैसे मान लो कि एक स्टेट स्पोर्ट्स डायरेक्टर है तो उनके DSO के ऑफिस हर डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो बोलते हैं कि आपका स्कूल अगर मेंबर नहीं है, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के अंदर मेंबर नहीं है, तो आपके प्लेयर को खेलने नहीं देते। तो वहाँ तो स्कूल उनका बेयर करता है, और स्कूल पता नहीं है मुझे कि वो बच्चों से लेता है या नहीं लेता है, पर जहाँ तक जो खेल का बात है, स्पोर्ट्स का बात है, वो प्लेयर्स को अगर फ्री दिया जाए तो मैं भी इस बात पे सहमत हूँ कि अगर उनसे कुछ ना लिया जाए तो अच्छे से अच्छा खिलाड़ी बाहर आ सकता है और देश का नाम आगे चलकर रोशन। क्योंकि सर बहुत से खिलाड़ी जो हैं पैसों की वजह से नहीं आगे बढ़ पा रहे। सर ऐसा तो मैं आपको एक बता दूं कि ऐसा तो मेरे जहन में, जैसे अभी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, तो महाराष्ट्र में अगर कोई अच्छा प्लेयर है या खिलाड़ी है तो उसको तो हम पूरी तरह से जितना भी हमारे तरफ से होता है हम उसको सपोर्ट करके बिना फीस का उसको आगे लेके आ सकते हैं। और वो उसका तो जैसे हम लोग जैसे अभी खेलो इंडिया में जैसे उन लोग प्लेयर्स को सिलेक्ट करते हैं, ढूंढते हैं, इसी तरह से हम हमारे स्टेट्स के अंदर भी हम प्लेयर्स को उसको ढूंढते हैं। कुछ कंपटीशन में अगर कोई प्लेयर अच्छा दिखता है, जो अच्छा कमिटमेंट है और बच्चा अगर फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसको पूरा स्टेट उसका खर्चा भी उठाते हैं। जी सर, मैं तो चाहता हूँ सर आप जैसे आपके विचार हैं, सभी स्टेट के बड़े मास्टरों के भी विचार यही होने चाहिए सर। सर अभी जैसे हाँ जी सर, बोलिए सर। मैं ये बता रहा था कि जैसे अभी जो पेरेंट बॉडी है, जैसे हमारे करंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, तो इससे पहले क्या था कि गवर्नमेंट की तरफ से आप जानते हैं कि जो भी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन या यूथ अफेयर डिपार्टमेंट में अगर जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन मेंबर है तो उनको लाखों के करोड़ों के हिसाब से उनको फंड आता है, पर वो फंड अब तक इन्होंने जो करंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया हो या इसके पहले जो AIKF थे, इन्होंने कभी उसको लिया नहीं। तो नहीं लेने की वजह से ये सारा दिक्कत आ रहा है। तो ये सारा जो फंड है अभी करंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को जैसे रिकग्निशन मिलेगा तो हम सारा इसका फंड गवर्नमेंट की तरफ से जब रिसीव करने लगेंगे तो हर स्टेट के पास और डिस्ट्रिक्ट के पास उसका फंड पहुंचेगा। तो आप समझिए कि अगर ये बाकी खेलों के जैसा इसको भी प्राधान्य मिलेगा और बच्चों को भी उसका उतना ही फायदा होगा। जी सर, अंत में मेरा एक सवाल कि ट्रेडिशनल और स्पोर्ट्स कराटे के बारे में आपकी क्या राय है और भारत में क्या स्थिति है? सर देखिए कि पहले तो खाली ट्रेडिशनल कराटे हुआ करता था और आज भी ट्रेडिशनल कराटे उतने ही तरीके, उतने ही जोर से और उतने जोश से ओकिनावा में और बाकी काफ़ी अलग कंट्रीज में इसको प्रैक्टिस किया जाता है। और जहाँ तक जो ट्रेडिशनल कराटे के बारे में मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो प्रैक्टिस करते थे कि पूरा ट्रेडिशनल कराटे प्रैक्टिस किया हुआ करते थे हम लोग, और उस ट्रेडिशनल कराटे के अंदर जहाँ पर हम जो हमारा स्किल्स है, जो अपने टेक्निक्स या कुछ ऐसा डेवलप किया है कातास के माध्यम से
ये तो उसको आप सेल्फ डिफेंस के माध्यम से, तो उसको हम डिस्प्ले किया करते थे और उसका जो कोई कंपटीशन नहीं होता था। उसके अंदर खाली काता का अभी जो हाल में जो ओकिनावा का जो ट्रेडिशनल कराटे फेडरेशन जो उनका जो चल रहा है, उसमें केवल काता कंपटीशन होता है, खाली काता का डिस्प्ले किया जाता है और कोई ऐसा ट्रेडिशनल कराटे में कोई कंपटीशन करके ऐसा होता नहीं है। जहाँ भी कोई भी अगर आपको स्टाइल या कोई बोलते हैं कि सर हम ट्रेडिशनल कराटे कर रहे हैं, ट्रेडिशनल के नाम पे लोगों को बता रहे हैं कि हम ये इवेंट कर रहे हैं वो इवेंट कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल के अंदर कोई कराटे का कंपटीशन नहीं होता है। अगर कंपटीशन है मतलब स्पोर्ट्स आ गया, स्पोर्ट्स आ गया मतलब वर्ल्ड कराटे फेडरेशन आ गया, IOC आ गया, IOA आ गया। अगर स्पोर्ट्स कराटे है तो यहाँ पर है। अगर ट्रेडिशनल कराटे है, जैसे हमारे यहाँ पर बड़े दिग्गज हैं, जैसे शियान मिस्त्री जी हैं, शियान परवेज मिस्त्री जी है, जो जिन्होंने ऑल इंडिया कराटे फेडरेशन के टेक्निकल डायरेक्टर थे। तो ये उस समय हम कातास में कुछ चेंजेस नहीं था, तो वो अपने प्लेयर्स को खेलने दे रहे थे। जैसे कातास में चेंजेस आना शुरू कर दिया, WKF ने बताया कि भाई नहीं अभी शीते काता होंगे, तो उस समय से शियान मिस्त्री के जो ऑर्गेनाइजेशन था उनका गोजिरु का, उन्होंने कातास में खेलना पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि ट्रेडिशनल के अंदर कोई भी चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं है। जो सालों साल से जो लोग कराटे कर रहे हैं, ट्रेडिशनल कराटे कर रहे हैं, वो उसको उसी तरह से उस फॉर्मेट में ही, क्योंकि उसके पीछे काफी इतिहास है, काफी सालों की मास्टरों की मेहनत है, खून पसीना लगाया गया है, लोगों ने उसको टेक्निक्स को अप्लाई करने के लिए वो इफेक्टिव है या नहीं है, उसके लिए जो जितना उन्होंने मेहनत किया गया है, तो वो मेहनत जो है ट्रेडिशनल कराटे के अंदर उतना ही जोर से आज भी करना पड़ रहा है। तो जो ट्रेडिशनल कराटे करता है उसके वो स्पोर्ट्स कराटे करने के लिए उसके लिए काफी इजी है, क्योंकि दिक्कत नहीं आती, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रांग होता है। स्पोर्ट्स कराटे क्या है कि आपको कोई काता आए या ना आए, आप कोई स्टाइल प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उससे कोई उसको लेना देना नहीं है। स्पोर्ट्स के लिए केवल आपको अगर 4 या 5 टेक्निक आती है तो आप स्पोर्ट्स कराटे कर सकते हैं। तो स्पोर्ट्स कराटे के लिए कोई ऐसा ट्रेडिशनल होना अगर है तो फायदेमंद है, अगर नहीं है तो जैसे अभी काफी लोग क्या कर रहे हैं कि अपना अपना स्टाइल और क्लब अपना खुद का स्टाइल बना रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो स्पोर्ट्स कराटे के लिए जुड़ने के लिए कर रहे हैं। तो उसको ट्रेडिशनल कराटे के साथ में हम नहीं देख सकते, क्योंकि ट्रेडिशनल कराटे अगर बोलेंगे तो आपका कहीं ना कहीं से, या तो ओकिनावा से या तो जापान से, या कहीं ना कहीं से आपका उसका ट्रेडिशनल बेस होना आपके लिए जरूरी है। पर स्पोर्ट्स कराटे के लिए अगर कोई आपको बोलता है कि सर मैं अभी 5th Dan हो गया हूँ WKF में, इसमें, तो वो स्पोर्ट्स कराटे के लिए, ट्रेडिशनल कराटे में उसका कोई महत्व नहीं रह जाता। ट्रेडिशनल कराटे में उतने साल आपको लगते हैं ये हर दान पास करने के लिए, आपको उतना खून भी बहाना पड़ता है, पसीना भी बहाना पड़ता है। आज भी वही सिस्टम चल रहा है। उसके अंदर आपका हर आपका स्किल जो है उसको उन्होंने चेक करते हैं, और उसको करने के बाद में उसके अंदर लोग फेल भी होते हैं। उसमें कोई एमेच्योर नहीं है, यानी कोई भी ऐसा जो भी है आपको प्रोफेशनली आपको उसको अचीव करना पड़ता है हर दान को। जी सर, थैंक यू सर। आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारे सीधे सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो काम हाथों में लिया हुआ है, आप इसी तरह से आगे बढ़िए। और आपके चैनल को मेरी तरफ से और कराटे एसोसिएशन इंडिया की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू। आप देख रहे हैं काल देशना। काल देशना में सीधे सवालों में आज हमारे मेहमान थे श्री परमजीत सिंह जी, जिन्होंने हमारे सीधे सवालों का बहुत ही बेखूबी के साथ जवाब दिया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई राय या सुझाव है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कुलदीप सोनी आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।